डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंद्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं। जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी के नजरों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। जी हां, आप जैसे हैं अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल है ना। आप हमेशा दूसरों की तरह समाज को देखते हुए ढलना चाहते हैं, जो कि गलत है। आपको जिस चीज में रुचि हो वो आप कीजिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। जिंदगी आपकी है, उसे अच्छे से प्रयोग कीजिए। सबसे सलाह लीजिए लेकिन डिसीजन खुद लीजिए। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट समरी को बताऊंगा, जिस समरी का नाम है आपका एन एपिटैफ। क्या है? एन एपिटैफ, जिसे लिखा है वाल्टर डेला मेयर ने। किसने लिखा है? वाल्टर डेला मेयर ने लिखा है। यह समरी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एन एपिटैफ, जिसका मतलब होता है कब्र पर बने हुए पत्थरों के शिलालेख पर लिखी हुई बातें। यानी कि आप जो कब्र पर देखते हैं लिखी हुई बातें, कुछ जो भी कुछ लिखा हो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एन एपिटैफ। तो चलिए समरी को देखते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो हर समरी के तरह ही मैं आपको इस वीडियो में पहले वर्ड मीनिंग को बताऊंगा, फिर आपको इसके समरी को बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है आपका एन एपिटैफ, जिसे लिखा है वाल्टर डेला मेयर ने। वर्ड मीनिंग नंबर 1, एक्सप्रेसेस, व्यक्त करना। नंबर 2, सेमेट्री, कब्रिस्तान। नंबर 3, बरीड, दफन करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 4, ईज, यानी कि आसानी। नंबर 5, बेगर, भिखारी। नंबर 6, इनोसेंट, यानी कि मासूम या फिर बेगुनाह। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 7, मर्डरर, यानी कि हत्यारा या कातिल। नंबर 8, टेररिस्ट, यानी कि आतंकवादी। नंबर 9, अट्रैक्टेड, आकर्षित करना। नंबर 10, रिपेल्ड, पीछे हटना या टालना। नंबर 11, वैनिश्ड, गायब हो गई। नंबर 12, ट्रेसलेस, लापता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका 13, आइडेंटिटी, पहचान। नंबर 14, मोमेंटरी, अस्थाई या क्षणिक। नंबर 15, एनीबॉडी, किसी को भी। एनीबॉडी मीन्स किसी को भी। नंबर 16, डेमाइस, यानी कि निधन या मृत्यु। नंबर 17, दो, हालांकि। नंबर 18, एक्सेप्ट, क्या है आपका? एक्सेप्ट, के अतिरिक्त या किसी को छोड़कर। नंबर 19, इंट्यूटिव, सहज ज्ञान युक्त। नंबर 20, विजन। नंबर 20 आपका विजन, दृष्टि। नंबर 21, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। नंबर 22, परसेप्शन, धारणा। इस समरी से आपके इतने महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग बनते थे जो कि आपके लिए आवश्यक था जानना। अब यदि आप वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको समरी भी आसानी से पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं समरी की ओर। एन एपिटैफ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, लिखा है आपका वाल्टर डेला मेयर ने। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, यानी कि कवि का परिचय।
एन एपिटैफ इज अ शॉर्ट पोएम। एन एपिटैफ जो आपका एक छोटी सी कविता है, पोएम है। इट हैज बीन रिटन बाय वाल्टर डेला मेयर, जो कि आपका वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा जा चुका है। ही वॉज बोर्न इन 1873, उनका जन्म 1873 में, एंड डाइड इन 1956, और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। हेयर यहां द पोएट एक्सप्रेसेस हिज बैड फीलिंग्स फॉर वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु हैज डाइड। यहां कवि जो है अपनी एक बैड फीलिंग्स को व्यक्त किया है, किसके लेकर, तो एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी बहुत ही सुंदर महिलाएं लेडी, जो कि अब डाइड हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है, उसके बारे में उन्होंने फीलिंग्स को व्यक्त किया है। समरी। एन एपिटैफ इज अ पोएम अबाउट द रियलिटी ऑफ द सेमेट्री। एन एपिटैफ जो है एक आपका पोएम है जिसमें कब्रिस्तान की वास्तविकता को बताया गया है। द सेमेट्री इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड। कब्रिस्तान एक ऐसा स्थान होता है, जगह होता है, जहां मृत शरीर जो है आपको वहां दफनाया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ डेड बॉडीज आर टेकिंग इज इन इट। यहां भिन्न भिन्न प्रकार के मृत शरीर जो है यहां रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। द डेड बॉडी ऑफ द किंग इज हेयर। यहां राजाओं का भी मृत शरीर है। द डेड बॉडी ऑफ बेगर इज हेयर। यहां भिखारियों का भी मृत शरीर है। द डेड बॉडी इनोसेंट इज हेयर। यहां मासूम यानी कि बेगुनाहों का भी जो है डेड बॉडी यहां है। द डेड बॉडी ऑफ मर्डरर एंड टेररिस्ट इज हेयर। और यहां जो है आपका हत्यारा और आतंकवादी का भी डेड बॉडी जो है यहां मौजूद है। कहां? कब्रिस्तान में, ऐसा आपका लेखक बतला रहे हैं। अमॉन्ग दिस बॉडीज, जी हां, अमॉन्ग दिस बॉडीज, इन लाशों के बीच, द डेड बॉडी ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द टाइम इज बरीड हेयर। उस समय की सबसे सुंदर लेडी वह भी यहां जो है दफन है। वाइल शी वॉज लाइफ, वह जीवित थी। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उनकी सुंदरता का जो है उनकी सुंदरता जो है यहां आज भी लोगों के बीच जो है जीवित थी। उन पे गर्व था उनको अपनी किस पे? सुंदरता का। फिर भी कहां है? वो कब्रिस्तान में दफन है। ऐसा पोएट का जो है फीलिंग्स है, कहना है। सी अट्रैक्टेड मेनी ऑफर्स, वह बहुत जो है लोगों को जो है आकर्षित करती थी। मेनी ऑफ अस बिकेम मैड आफ्टर हर, सॉ हर। यहां बहुत सारे जो है उसको देखकर जो है पागल सा हो जाते थे। शी वॉज रियली द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वेस्ट कंट्री, वह वास्तविकता में पश्चिमी देशों के सबसे सुंदर महिलाओं में एक थी, यानी उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। बट आफ्टर हर डेथ, मगर उनकी मौत के बाद, हर ब्यूटी वैनिश्ड, उनकी सुंदरता गायब हो जाती है, उनका फेम कहीं खो सा जाता है। हर प्राइड एंड अट्रैक्शन बिकेम ट्रेसलेस, उनका घमंड और आकर्षण लापता हो जाता है, गायब सा हो जाता है। हर आइडेंटिटी वॉज मोमेंट्री, उनका पहचान क्या हो जाती है? क्षणभंगुर हो जाती है, खो जाता है। द पोएट ट्रैवल्ड टू नो द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, हाउ शी लॉस्ट हर आइडेंटिटी आफ्टर डेथ। जी हां, कवि जो है यहां कवि जो है लेडी की सुंदरता जो कहते हैं पश्चिमी देशों की जो है सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी भी यहां क्या हो गई? पहचान खो गई। कब? मृत्यु के बाद। नोबडी इज रेडी टू रिमेंबर हर आफ्टर डेमाइस, यहां मृत्यु के बाद किसी को याद नहीं रखा जाता है। द पोएट थ्रू दैट ए मैन इज रिमेंबर्ड when he is alive by his quality, कवि के अनुसार जो है लोग यहां वही याद रहते हैं जिनके गुण जो है जीवित हो, यानी सिर्फ गुण जो है यहां लोगों के बीच रहता है, मनुष्य नहीं। बट when a man is dead,
लेकिन एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, नोबडी रिमेंबर्स इज एक्सेप्ट हिज क्वालिटी, तो इसके गुणों को छोड़कर यहां कुछ भी जो है याद नहीं रखा जाता है। एंड रेयर कैरेक्टर आर लेफ्ट ऑन द माइंड ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में उसका कैरेक्टर को जो है इसी को छोड़कर जो है कुछ भी नहीं रहता। यानी कभी यह दर्शाना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको गुणों को, आपकी व्यवहार को ही जो है इंसान मेमोरी में रखता है, बाकी इंसान तो कब्रिस्तान में दफन है। चाहे वह राजा हो, चाहे वह आपका भिखारी हो, चाहे वह सुंदर युवती ही क्यों ना हो, सब जो है आपका कब्रिस्तान में दफन है एक ही साथ, है ना। Thus the whole epitaph is an intuitive vision directed towards the mysteries of spiritual perception। और इस तरह जो है, इस प्रकार पूरी कविता जो है आपको कवि के आध्यात्मिकता को, भावनाओं को दर्शाता है ना। वह लोगों के बीच यह कहना चाह रहे हैं, इंसान जो है कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, है ना, सब कोई जो है कब्रिस्तान में दफन है। सिर्फ याद किया जाता है उसके जीवन के, उसके कर्मों को, व्यवहारों को, उसके गुणों को जो है याद किया जाता है। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग बता दिया, हर एक वर्ड जो आपके लिए जरूरी था वो बता दिया, समरी बता दिया। सो कॉपी कलम निकालिए और पहले वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, फिर लिखिए और इसे समझिए, है ना, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारे इसीलिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।